हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग ऑनलाइन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होममेड बॉडी टाइटनिंग ऑयल शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी बॉडी को टाइट करने। यानी कि अगर किसी भी तरह से आपकी स्किन सैगी हो गई है, टमी आपका सैगी हो गया है, आपका फेस आपको सैगी लगता है और आप उसको टाइट करना चाहते हैं, एज के साथ जो स्किन सैगिंग होना शुरू हो जाती है उसको आप रोकना चाहते हैं, तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ ही उन फीमेल्स के लिए जिनकी पोस्ट प्रेगनेंसी टमी ढीली हो गई है, जैसे टमी ढलकना बोलते हैं, पेट ढलकना बोलते हैं, पेट लटक जाता है, जो कि बहुत कॉमन समस्या है पोस्ट प्रेगनेंसी वक्त हर फीमेल को जिसका सामना करना होता है। तो उस केस में ये ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी कि आप इससे रेगुलर अगर मसाज करते हैं अपने टमी की तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इतने दावे के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये ऑयल यूज़ किया है पोस्ट प्रेगनेंसी और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे एंटी एजिंग इफेक्ट इस ऑयल के हैं, यानी कि आपके फेस पर रिंकल्स हैं, क्रॉस फीट आना शुरू हो गए, फाइन लाइन्स दिखना शुरू हो गई हैं, तो उन सबको कम करने में ये ऑयल आपकी हेल्प करेगा, आपकी स्किन को यंग बनाएगा, स्किन में एक बहुत अच्छी ग्लो ऐड करेगा। जब आप इस ऑयल से टमी पर मसाज करते हैं तो ना सिर्फ ये टाइटनिंग आपको इफेक्ट देगा, बल्कि इसके साथ ही जो स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम भी है वो भी काफ़ी हद तक आपको ठीक करने में ये ऑयल हेल्प करेगा। मैं इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट तो यूज़ कर रही हूँ जो कि ना सिर्फ आपको टाइटनिंग इफेक्ट देंगे बल्कि आपको नरिशिंग इफेक्ट भी देंगे। तो इसलिए ये ओवरऑल एक कंप्लीट बॉडी ऑयल है। इसे मैं बॉडी ऑयल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये बॉडी के किसी भी पार्ट में टाइटनिंग इफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट से। और इंग्रेडिएंट में जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमेशा से ही स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, स्किन फर्मनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से नरिश करता है, बल्कि अगर सैगिंग की समस्या आपको है, स्किन आपकी लूज है, तो उसको टाइट करता है बहुत अच्छी तरह से। एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी में कुछ ऐसे गुण होते हैं नेचुरली जो कि आपकी स्किन को सिकोड़ते हैं या फिर टाइट करते हैं। यानी कि मोस्टली जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो प्रॉब्लम होती है, आपका टमी एकदम फैल जाता है, मसल्स आपके पेट के नीचे की फैल जाती हैं और फिर उनको टाइट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में कॉफ़ी आपकी बहुत हेल्प करती है। जब आप इसका टॉपिकल एप्लीकेशन आप अपनी स्किन पर करते हैं तो ये एक वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करती है, यानी कि वेसल्स को, मसल्स को सिकोड़ती है, जो कि सैगी स्किन को ठीक करने, लूज टमी को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉफ़ी। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि रिंकल्स की प्रॉब्लम अगर आपको है, आपकी स्किन डल है, डैमेज्ड है, तो बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्किन में बढ़ाती है, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पर एक ग्लो आता है, चमक दिखना शुरू होती है। इसके साथ ही चेहरा आपका एकदम रेडिएंट और टीवी दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी। इसके अलावा जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है गोंद। ये कीकर गोंद, बबूल की गोंद या फिर नॉर्मली जो एडिबल गोंद जिसे हम बोलते हैं, एडिबल गम जिसे बोलते हैं, वो ये है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है इसको लेकर आप लोगों के बीच में, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। ये बहुत कॉमन सी गम है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होती है। इसके लड्डू बहुत पॉपुलर होते हैं। कल ही मैंने दोबारा से इसको खरीदी है। ये देखिए, इस तरह के पैकेट में ये आई है और ये इस तरह की दिखती है। आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से साधारण गोंद जिसके लड्डू बनते हैं, जो कि खाने में यूज़ होती है, ये बोलकर आप इसको ले सकते हैं। जब आप इसको पानी में गलाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से घुल जाती है, फूलती नहीं है। जब आप इसको तलते हैं, जो कि लड्डू बनाने के लिए ज़्यादातर फीमेल्स जो इसके बनाती हैं लड्डू, उन्हें पता होगा कि जब इसको घी में तलते हैं तो ये फूल जाती है और फिर इसे फुलाकर, इसको पीस कर, इन्हें मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं। तो पानी में घोलकर आप इसका जेल बना सकती हैं। मैं ऑलरेडी आपको 2 ऐसी बहुत अच्छी रेमेडी बता चुकी हूँ जो कि बहुत अच्छा कमाल कर रही है। लोग बहुत अच्छा फीडबैक जिनके ऊपर दे रहे हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह की ये गोंद दिखती है। इसे आप मार्केट में इजीली खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा पीस कर हल्का सा दरदरा पीस लिया है। हमें इसको थोड़ा सा दरदरा यहाँ पर चाहिए।
गोंद में नेचुरल स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने जिन लोगों ने मेरी जो सीक्रेट होममेड मिरेकल रेमेडी है वो यूज़ की होगी और जब इसका जेल बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरह से थिक जेल इसका बन जाता है, जो कि अगर आप अपनी स्किन पर सिर्फ जेल लगाते हैं, जब आप अपनी स्किन पर सिर्फ जेल लगाएंगे तो बहुत ही हार्डली वो स्किन पर जाता है, और जब आप इसकी मसाज अपने स्किन पर करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन को सिकोड़ता है। यानी कि जो सैगी स्किन है उसको टाइट करने के लिए उसको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, और वो इफ़ेक्ट गोंद की वजह से बहुत अच्छी तरह से आता है। इस रेमेडी में नेचुरली एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। जैसे कि ये गम है और गम का काम ही होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना, आपस में जोड़ कर रखना। तो यहाँ पर जब इस रेमेडी में मैं गोंद मिलाती हूँ तो ये आपकी जो सैगी स्किन है उसको टाइट करती है, उसको जोड़ कर रखती है, यानी कि फैलने से रोकती है। जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है फ्रैंकिनसेंस ऑयल, या इसे हिंदी में लोभान का तेल भी कहते हैं। लोभान भी एक तरह का गम या रेजिन होती है। आपने देखा होगा लोभान किसी गर्म चीज पर डालते हैं तो वो पिघल जाता है, पहले पिघलता है और फिर उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये एक तरह का रेजिन होता है और इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं स्किन टाइटनिंग की। एंटी एजिंग गुण बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, आपकी सैगी स्किन को टाइट करने में बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्रैंकिनसेंस या लोभान का तेल। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा में स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं, साथ में ये मॉइस्चराइज करता है। यानी कि जब आप स्पेशली इस रेमेडी को अपने टमी पर यूज़ करते हैं तो और एलोवेरा की वजह से इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ ऐड होंगी, स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ ऐड होंगी, जो कि ना सिर्फ आपकी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करेंगी, साथ में जो सैगी स्किन है, आपकी लूज स्किन है, उसको टाइट करेगी, उसको सिकोड़ेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे आपको मिलेगी बहुत अच्छे एंटी एजिंग इफेक्ट। अगर आप स्किन पर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ की स्किन आपकी टाइट होगी। अगर आप सैगी टमी पर यूज़ कर रहे हैं, लूज टमी पर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ की स्किन आपकी टाइट होगी। साथ में जो स्ट्रेच मार्क्स हैं जो कि यूजुअली स्किन के ड्राई होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं, तो उन स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में, हल्का करने में ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। और इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कैस्टर ऑयल लिया है, और कैस्टर ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म किया है। जैसे कि आप इन साइड में देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल सारे स्टेप्स आप फॉलो करें। सबसे पहले एक पैन गैस पर गर्म होने के लिए रख दें, और जब वो हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर दें, और फिर इसके बाद तुरंत गैस की आंच को बंद कर दें, जलाकर नहीं रखना है। यहाँ पर हमको ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्की सी आंच लगानी है, जिससे कि उसमें हल्की सी गर्माहट आ जाए। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसमें गोंद डालेंगे तो ये गोंद उस गर्माहट की वजह से उस तेल में पिघल जाएगी। याद रखिए आपका तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये गोंद पिघलने की बजाय उसमें तल जाएगी और तलकर ऊपर आ जाएगी। इसलिए आपको तेल बहुत गर्म नहीं करना है, हल्की सी गुनगुनाहट, गर्माहट उसमें लानी है। गैस की आंच को बंद कर देना है और फिर ये गोंद उस पर डाल देनी है। लगभग 1 चम्मच मैंने गोंद यहाँ पर ली है, लगभग 1 बड़े चम्मच भर के मैंने कैस्टर ऑयल लिया था, और उसमें ये 1 ही चम्मच हल्की दरदरी पिसी हुई गोंद मैंने डाली है। इन साइड में आप देख सकते हैं। और फिर गैस की आंच ऑलरेडी बंद है, और 5 मिनट के लिए आप वेट कीजिए। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये गोंद काफी हद तक तेल में घुल जाएगी। कैस्टर ऑलरेडी बहुत थिक होता है, बहुत अच्छी टाइटनिंग प्रॉपर्टी इसमें ऑलरेडी होती हैं, और जब इसमें गोंद मिल जाएगी तो ये एक बहुत ही थिक एक जेल जैसा आपको बन जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इतना थिक गोंद की वजह से है। इसमें ये गोंद पूरी तरह से नहीं घुली है, लेकिन एक जेल जैसा बन के नीचे बैठ गई है। तो इसे आप बैठे रहने दीजिए, हमें इसको इसी फॉर्म में यूज करना है। मैं आपको आगे बताती हूँ। इस तरह से अलग मैंने इस बाउल में कर लिया है। अब मैं इसको इस बाउल में, जिसमें ये सारी रेमेडी बनाने वाली हूँ, इसमें डाल दूंगी। लीजिए, ये हमारे गोंद और कैस्टर ऑयल का जो मिक्सचर था वो इसमें आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्रैंकिनसेंस ऑयल ऐड करूंगी, लगभग 8 से 10 बूंदे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इसकी बहुत कम क्वांटिटी आपको चाहिए होती है। तो सिर्फ 8 से 10 बूंदे मैं फ्रैंकिनसेंस ऑयल की इसमें डालूंगी। ये लीजिए। इसके बाद जो एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल भी
यहाँ पर लगभग 1 बड़े चम्मच मैंने लिया हुआ है और ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ फ्रेश यूज़ किया है। तो आप कोशिश करिए कि इस रेमेडी में आप फ्रेश यूज़ करें क्योंकि उसके इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप मार्केटेड एलोवेरा जेल भी यूज़ कोई भी अच्छी ब्रांड का कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। ये लीजिए। सबसे आखिर में मैं लूँगी कॉफ़ी और कॉफ़ी भी यहाँ पर मैं लगभग 1 पूरा चम्मच भर के इस रेमेडी में मिलाने वाली हूँ। ये लीजिए। अब इन सारी चीज़ों को आप आपस में अच्छी तरह से मिला दें। आप इसे आराम से 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल है, जिसकी वजह से एलोवेरा जेल ख़राब नहीं होगा। भले ही ये फ्रेश है लेकिन ख़राब नहीं होगा। और अगर आप मार्केटेड एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं फिर तो आप इसको आराम से महीने 2 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ये लीजिए। ये बहुत ज़्यादा कुछ जेल जैसा दिख रहा है तो इसको बॉडी टाइटनिंग ऑयल कम जेल कहूँगी। अपने हाथों में लीजिए थोड़ा थोड़ा, आप इसको अपने स्किन पर लगाइए, अपने टमी पर लगाइए। आप देखेंगे कि जब आप इसको अपने लगाते हैं स्किन पर, मैं आपको थोड़ा लगा कर दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, थोड़ा सा मैं अपने हाथ से लेकर लगाकर दिखाती हूँ आपको और आप खुद देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसको लगाने के बाद बहुत टाइट आपका हाथ जाता है इसको लगाने के बाद आपकी बॉडी पर, और यही आपकी बॉडी को टाइट करने में आपकी हेल्प करता है। आप चाहे तो इसको यूज़ करने के बाद इसको धो सकते हैं, फिर आप इसको ऐसे भी लगा छोड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा टाइट मेरा हाथ जा रहा है। तो जैसे ही आप लगाते हैं वैसे ही आपको टाइटनेस फील होना शुरू हो जाती है। आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको टमी पर यूज़ कर रहे हैं, टमी टाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप आराम से इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इससे अपने टमी की मसाज कर सकते हैं। आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो महीने भर के अंदर आपको आपकी टमी में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों को मैंने ये रेमेडी सजेस्ट की है और बहुत लोगों को 8 से 10 दिन के बाद ही उनको अपनी स्किन में, अपनी टमी में फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को डबल चिन है उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है, बहुत इफेक्टिव होती है। पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने खुद ये रेमेडी यूज़ की थी टमी टाइटनिंग के लिए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे इसके मिले थे। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बोल सकती हूँ कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको वाकई काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस रेमेडी से मिलेगा। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही एक बॉडी टाइटनिंग, एक स्किन टाइटनिंग ऑयल कम जेल बनाना। इसको आप ऑयल भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप इसको जेल भी बोल सकते हैं। ये दोनों की तरह ही काम करता है। ज़्यादातर ये जेल की तरह ज़्यादा दिखता है। हाँ, इसमें जो गोंद है वो गोंद अगर नहीं खुली है तो उसको आप ऐसी रहने दीजिए। वो धीरे धीरे जब आप यूज़ करते रहेंगे कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली इसमें खुल जाएगी, पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल और ऐड कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी कंसिस्टेंसी में इसको यूज़ करते हैं तो इसके इफेक्ट ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही एक बहुत ही अच्छा बॉडी टाइटनिंग ऑयल कम जेल बनाना। तो बिल्कुल आपको इसको यूज़ कीजिए, रेगुलर यूज़ कीजिए और फिर देखिए आपकी बॉडी, आपकी स्किन कैसे टाइट हो जाती है। कितने अच्छे एंटी एजिंग इफेक्ट आपको मिलते हैं। रिंकल्स आपके फेस की कम हो जाएंगी, लूज स्किन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दीजिए और साथ ही इस रेमेडी को शेयर कीजिए। उन फीमेल्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने लूज टमी से, अपने ढलके हुए पेट से। तो उनके लिए बहुत अच्छा काम ये करेगी इसे। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी टिप देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।